जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है वह स्वर्ग कहलाता है। तो स्वर्ग और नरक, नरक भी है साथ साथ, इसको भी पढ़ देता हूँ, दोनों की साथ साथ व्याख्या कर लेंगे। 15वीं परिभाषा नरक, जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है उसको नरक कहते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक दो परिभाषाएं चलती हैं। लोगों ने स्वर्ग और नरक की बड़ी अजीब अजीब कल्पनाएं कर रखी। पहले जब हम छोटे थे तो बचपन में ऐसे हमको कैलेंडर मिलते थे देखने को, जिसमें स्वर्ग का दृश्य दिखाते थे, नरक का भी दिखाते थे। तो स्वर्ग के दृश्य में ऐसे राज दरबार लगा हुआ है, परियां नाच रही हैं और अच्छे अच्छे वातावरण है, शांत वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शहद के तालाब भरे हैं, दूध की नदियां बह रही हैं। ऐसे बढ़िया देवता लोग गीत संगीत गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े अजीब अजीब दृश्य दिखाए जाते थे। तो वो एक स्वर्ग की कल्पना कर रखी है। वो तो काल्पनिक स्वर्ग है, ऐसा कोई स्वर्ग होता नहीं। ये पुराणों में ऐसी कल्पनाएं कर रखी। यद्यपि वो चित्र बनाने वालों का भाव तो यही था, भाई स्वर्ग में बड़े सुख होते, भाव तो यही था। भाव तो ठीक था, पर जो चित्र बनाया उससे लोगों को ये भ्रांति फैल गई कि आसमान में कोई ऐसा ही स्थान है जहाँ ऐसे देवता निवास करते हैं और सब ये नाच गाना गीत का संगीत चलता रहता है और इस प्रकार से बहुत सुख मिलता है। और नरक के भी ऐसे दृश्य बना रखे थे। बड़े बड़े राक्षस हैं, लंबे लंबे उनके दांत और सींग मोटे मोटे, ऐसे डरावने, मोटी मोटी मूंछ, काले काले। और वो दुष्टों को, पापियों को वो एक फट्टे पे लिटा के उसको आरे से काट देते थे। जैसे वो लकड़ी काटते हैं ना, वो लट्ठे लकड़ी के लंबे लंबे, ऐसे दो व्यक्ति कारीगर मिलके उसको काटते थे। तो वहाँ लट्ठे की बजाय उन पापियों को लिटा के उनको आरे से काटते थे। एक दृश्य दिखाते थे, एक तेल का कढ़ाई बहुत बड़ी और खूब गरम गरम तेल, और पापियों को उठा के उसमें डाल देते थे और ऐसे पकोड़े की तरह फ्राई कर देते थे। तो इस तरह से वो दृश्य दिखाते थे। ये नरक के दृश्य थे। तो ये पौराणिक कल्पनाएं हैं पुराणों के आधार पर। बाकी ऐसा कोई नरक नहीं है आकाश में, ऐसा कोई स्वर्ग भी नहीं है। तो वेदों के हिसाब से महर्षि दयानंद जी ने परिभाषा बताई स्वर्ग की। जो वास्तविक स्वर्ग है वो विशेष सुख और सुख की सामग्री, सामान, साधन, सामग्री, उसको जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। तो इसका अभिप्राय ऐसा है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए, जीवन भर अच्छे अच्छे काम किए, यज्ञ किया, दान दिया, सेवा की, परोपकार किया, विद्या पढ़ी, विद्या का प्रचार किया, सब अच्छे अच्छे काम किए, तो उसको अगले जन्म में एक अच्छा बढ़िया परिवार मिल जाएगा। अच्छे धनवान, विद्वान, पढ़े लिखे, बुद्धिमान माता पिता, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, ऐसे बढ़िया परिवार में उसको जन्म मिलेगा। यहीं संसार में ही, इसी संसार में उसको जन्म मिलेगा, अगले परिवार में, अगले जन्म में, और वहाँ सब सुविधाएं होंगी। तो जो लिखा है विशेष सुख, तो विशेष सुख से ये मतलब है। और सुख की सामग्री, मकान, मोटर, गाड़ी, खाना पीना, सोना चांदी, परिवार, माता पिता, भाई बहन, संपत्ति सब अच्छी मिलेगी। और सब पढ़े लिखे लोग होंगे, बुद्धिमान होंगे और आपस में प्रेम से रहते होंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे।
ऐसे बढ़िया परिवार में जो जन्म मिलेगा तो उस व्यक्ति को वहाँ बहुत अच्छा सुख मिलेगा और ये सुख के साधन मिलेंगे। इसका नाम स्वर्ग है। तो वो स्वर्ग यहीं है, इसी धरती पर ही है, इसी संसार में ही। और अब दूसरा जो नरक लिखा है, जो दुख विशेष और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है। सुख का उल्टा दुख, तो इस स्थिति को उलट दीजिए। जिसने अच्छे काम नहीं किए, मान लीजिए 50% अच्छे किए, 50% बुरे, तो जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, उसके आधार पर अच्छे बुरे कर्म यदि 50-50 हैं, सामान्य बराबर समान मात्रा में, तो उसको साधारण परिवार में अगला जन्म मिलेगा। सामान्य परिवार, साधारण परिवार का मतलब कोई 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी, ऐसे परिवार में उसको जन्म मिलेगा। तो वहाँ तो कोई ख़ास संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है ज़्यादा, मज़दूर लोग कोई ज़्यादा तो पढ़े लिखे होते नहीं, ऐसे सामान्य स्तर के, कोई खाना पीना बहुत अच्छा ऊंचा नहीं है, गरीबी है घर में, तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, मूर्खता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीज़ी भी करते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा ही गरीबी होती है, भूखमरी होती है, तो बेचारे फुटपाथ पे ही सोते हैं, ऐसे ही जैसे तैसे धक्का मार गाड़ी चलाते हैं अपनी। तो ये नरक कहलाता है, वो भी यहीं पर ही है, इसी संसार में है। मतलब जहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं और सब आपस में कोई तालमेल नहीं है, वहाँ दुख भोगते रहते हैं बेचारे। न खाने की सुविधा है, न सोने की, न रहने की, कुछ भी नहीं खास। तो ऐसी परिस्थिति का नाम दुख है। और वहाँ दुख के साधन हैं, छोटे मोटे साधन हैं बस, तो उसको दुख कहते, नरक नाम से कहते हैं। और फिर इसके बाद अगर एक और बात कही जाए कि किसी के पाप कर्म 50 से भी ज़्यादा हो गए, 60-70% पाप कर दिए, 80% पाप कर दिए जीवन भर में, तो उसको फिर महानरक में भेजना पड़ेगा। उसका जन्म फिर महानरक में होगा। वो महानरक है ये पशु पक्षी योनियाँ। पाप ज़्यादा किए तो पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ेगा। उसका नाम महानरक है, क्योंकि वहाँ दुख बहुत अधिक भोगना पड़ता है। कल हम बात कर रहे थे, ईश्वर को मनुष्यों ने खास सुविधाएं दी, बाकी प्राणियों को नहीं दी, तो उनके पास बुद्धि नहीं है, बहुत मामूली बुद्धि है। मनुष्य के पास तो कितनी अधिक है। तो उनके पास कोई खास बुद्धि नहीं है, हाथ नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई भविष्य की सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा से जमा करके रख लें पैसे संपत्ति, कोई सुविधा नहीं। तो वहाँ तो बस दुख ही दुख भोगना, खाने का भी ठिकाना नहीं, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन आत्माओं को जो ऐसी पशु पक्षी, वृक्ष आदि और कीड़े मकोड़े की योनियों में जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है। उसका नाम महानरक। तो स्वर्ग नरक सब यही है। इसलिए व्यक्ति को ये समझकर चलना चाहिए कि यदि मैंने अच्छे काम नहीं किए तो मुझे फिर या तो नरक में जाना पड़ेगा या महानरक में, या तो सामान्य शूद्र परिवार में, 4th क्लास फैमिली में, और अगर और ज़्यादा पाप किए तो फिर नीचे जाओ, पशु पक्षी वृक्ष में जाकर अपना दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। स्वर्ग और नरक को ठीक ठीक समझना चाहिए।